से दूर, खबरों से भरपूर। जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। ये शेर, ये मिसरा, ये बात अगर आज किसी कौम पर, किसी समाज पर, किसी सोसाइटी पर पूरी तरह से फिट आती है तो वो सिख समाज है कि 1984 1984 एक सोसाइटी, एक समाज को कैसे विलन बना दिया गया था, किस तरह से इसको दौड़ा दौड़ा करके इनके लोगों को मारा गया था। लेकिन उसके बावजूद इस समाज ने, इस कौम के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सेवा को अपना धर्म समझा, सेवा और खिदमत के लिए सड़क पर उतरे। इन्होंने अपने गुरुद्वारों को खोल दिया, सड़कों पर लंगर लगाना, पानी की सबीलें लगाना, वो तमाम चीज़ें कि इन्होंने ऐसा लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई, ऐसा माहौल बनाया कि आज हर तरफ इनकी प्रशंसा हो रही है, हर तरफ इनकी सताइश हो रही है, हर तरफ इनके चाहने जानने मानने वालों की एक बड़ी तादाद निकल करके सामने आ रही है। इसका कारण क्या है, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? तो आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से एक गुलाम फरीद साहब थे, जिनसे इस कौम ने नशोनुमा पाई, झिला पाई और उनकी तालीमात का असर इस कौम पर इतना गहरा हुआ कि देखते ही देखते खिदमत के शोबे में, खिदमत के मैदान में इस कौम ने अपनी मिसाल आप पैदा कर दी, ये छा गई। और आज अभी बीते दिनों दिल्ली के पॉश इलाके कस्तूरबा गांधी मार्ग, जो इंडिया गेट से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर है, मस्जिद है। उस मस्जिद में इस कौम के लोगों ने जाकर के सैनिटाइज किया, उसके बाद इमाम साहब के हुजरे को सैनिटाइज किया, फिर उसके बाद मस्जिद के चारों तरफ के इलाके को सैनिटाइज किया। आज अगर आपको कुछ भी करना है, आपको अगर किसी कौम का, किसी समाज का दिल जीतना है, तो आपके लिए कम से कम ये सिख समाज, ये सिख कौम एक रहनुमा, एक आइडियल बन सकती है, जिसके दिलों में, जिसके खून में, जिसके अंदर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों का, उनकी तालीमात का असर है। इसलिए आज अगर कोई ये कहता है कि सूफिया की तालीमात ही इस वक्त इंसानी दुनिया को बचा सकती हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन नमूना और सबसे बेहतरीन मिसाल सूफिया की तालीमात का असर सिख समाज पर कैसा हुआ, आप उसका अंदाज़ा बआसानी लगा सकते हैं कि एक कौम जो 1984 में विलन बना दी गई थी, आज 2020 में ये कौम पूरी तरह से इंसानी मुआशरे पर छा चुकी है, अपनी नुकूश छोड़ चुकी है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय दें कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुँचती रहे। जय भारत, जय संविधान।